देखिएगा, लास्ट क्लास तक हम लोग फंक्शन खत्म कर चुके थे, हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करता था नया चैप्टर, ठीक है। कैलकुलस को क्या बोलते हैं? कलश नहीं है, कलन है, ठीक है ना। तो उसी पढ़ लीजिए ना, कमल ही पढ़ लीजिए, पढ़ना है ध्यान सुनिएगा। तो इसमें देखिएगा मेनली दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। एक पहला टॉपिक पढ़ना है लिमिट का और दूसरा पढ़ना है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जिसका यूज क्लास 12th में भर भर के मन भर यूज है, पढ़ते पढ़ते आंसर देगा, इतना यूज है ना, समझेगा। इसमें कैलकुलस में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है लिमिट और दूसरा टॉपिक है डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में आ रहे हैं हम लोग, लिमिट इसको बोलते हैं सीमा। सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है ना, या लिमिट बोलते हैं ना, अपने लिमिट में रहो, सीमा में रहो, है कि नहीं है? वो लिमिट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यह लिमिट का अर्थ यहाँ पर है। जैसे आप लोग कभी कभी लिमिट से बाहर हो जाते थे, जैसे कल हुए हैं, तो उसका परिणाम तो मिलेगा आप लोग को। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ चलते हैं, बात करते हैं आखिर में लिमिट होता क्या चीज है। सबसे पहले कहानी है लिमिट का कंसेप्ट होता कहाँ से, लिमिट आया कहाँ से, किस प्रकार से है। तो पहले पूरा पहले बेसिक क्लास लिमिट में पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। इसमें खासियत ये चीज है कि इसका फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, दोनों से मिलाकर लगभग फॉर्मूला 4 या 5 फॉर्मूला, बाकी एकदम फॉर्मूला नहीं है, बस फॉर्मूला नहीं है। बस सवाल एक में है, पहला एक्सरसाइज में है 40 सवाल, दूसरा में है मात्र 72 सवाल। मात्र कहाँ बोल रहे हैं सर? चलिए तो खासियत बताए ना इसका, क्या खा है। फॉर्मूला मात्र 5 है, सवाल ना दिया हुआ है जी, उसी से बनेगा। हाँ, इसमें दो टॉपिक पढ़ना लोग को। लिमिट पहले पढ़ना है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन का पढ़ेंगे, मतलब पहले एक चीज का पढ़ेंगे, ठीक है, पहले सज में। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग लिमिट ट्रिमेट्री का। ट्रिमेट्री मतलब साइन कांस्टेंट, ट्रिमेट्री पीछे आपका नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। जब इसको पढ़ लेंगे तब जाकर ट्रिमेट्री को पीछे छोड़ेगा। यहाँ पे पूरा अभी लिमिट में और डेरिवेटिव में दोनों में डिफरेंस है। ये ट्रिमेट्री का बहुत यूज होगा और ट्रिमेट्री का बहुत फॉर्मूला भी लगेगा। जितना भी फॉर्मूला पढ़े साइन सी प्लस साइन डी साइन प्लस कॉस टेन, इसका सबका फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, याद रखिएगा। तो ट्रिमेट्री फॉर्मूला अंदाज नहीं, मतलब मुंह जवान आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद करते रहिए। तो अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो ध्यान से रखिएगा, पहला सवाल है लिमिट का कंसेप्ट अराइज कहां से, लिमिट आया कहां से, इस लिमिट का सीमा का होता क्या चीज है। ये सब लोग जानते हैं, सिंपल सा कहानी कि अगर हमारे पास कोई भी एफ एक्स दिया रहेगा, मान लीजिए कि 2x² माइनस 5x प्लस 1 दिया, आपको नहीं दिया हुआ है, आराम से हमसे बोल दिया कि आप f0 का मान निकाले, f1 का मान निकाले, f2 का मान निकाले। अरे किसी भी फंक्शन का किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालते क्या निकालते आराम से। f0 का मान निकालना है तो x का स्थान पे कितना देंगे, 0, कितना देंगे 0। 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा बराबर 1। आया कि नहीं आया, समथिंग कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से 1 करेंगे, उसी प्रकार से 2 भी पुट करेंगे, तो हमेशा कोई भी जो मिलेगा तो हमेशा कोई ना कोई क्या मिल रहा है, रियल। क्या मिल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखिएगा, अब लिमिट का अराइज हुआ कहाँ से, इसका कारण हम बताते हैं। ध्यान से बेसिक कारण, सबसे बेसिक ध्यान सुनेगा। सपोज के लीजिए हमारे पास जो एफ एक्स है वो x² माइनस 1 बटा में x माइनस 1 दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 1 बटा में x माइनस 1 दिया हुआ है। देखिएगा पहले एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 1 बटा x माइनस 1। यहाँ पे बोल दिया कि आप निकाले f0 के वाले, किसका मान निकालिए, 0 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 0 माइनस 1 बटा माइनस 1 कट कर आ जाएगा। बोल दिया कि f2 का मान निकालिए, इसका मान निकालिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाए कितना जाएगा 3, 2 में से 1 जाए कितना जाएगा 1, 3 बटा 1 बराबर कितना जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया, आया कि नहीं आया। हम बोल रहे f1 का मान निकालिए, f1 का 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 बटा 0। क्या यह रियल नंबर है, क्या आ गया 0/0, क्या आया 0/0 आया कि नहीं आया।
तब कहानी ध्यान सुनिएगा। कहानी क्या कि अभी तक हम मान रखे थे कोई डिफाइंड वैल्यू मतलब परिभाषित मान आ रहा था, लेकिन जब यहाँ मान रखे 1 रखे, इसका ये आ गया अपरिभाषित। क्या या अपरिभाषित। और जब किसी फंक्शन का मान किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर रखने पर उसका मान 0 बटा क्या आ जाए 0, या 1 बटा क्या आ जाए 0, है कि नहीं है, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस, अर्थहीन, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। यस, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट मतलब अपरिभाषित रूप, अभी तक कोई भी परिभाषित नहीं किया गया। समझो पहले, इसको बोलेंगे मीनिंगलेस कह सकते हैं, अर्थहीन कह सकते हैं, मीनिंगलेस इसको बोलते हैं अर्थहीन। क्या इसको बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अपरिभाषित रूप। कोई दिक्कत यहाँ तक? कब? जब 0 लिखना है 0, अभी नहीं किसको सर 0 बटा 0 बराबर 0 हो जाएगा, या 0 बटा 0 0 से कट कितना लेगा 1, ऐसे हो जाएगा? ऐसे बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। याद रखिए पहले, मतलब जब किसी फंक्शन पर जब कोई पॉइंट रखे और पॉइंट रखने के बाद इसका मान कितना हो गया 0 बटा 0, तो बताइए मान कैसे निकलेगा? हमको तो मान निकालना है 1 पर, हमको तो 1 पर मान निकालना है ना। तब कहानी क्या करना पड़ेगा? तब यहीं से स्टार्ट हुआ है लिमिट का कंसेप्ट। यहीं से स्टार्ट जो बेसिकली हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है लिमिट का कंसेप्ट। जब किसी फंक्शन पर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट को जब रख रहे हैं, उस पॉइंट पर रखने पर मैक्सिमम किसका मान कितना आ जाए 0 बटा 0, तब कहानी क्या किया जाएगा? ध्यान सुनिएगा पहले। कहानी ई बनेगा, ठीक है 1 में आ जाएगा 0, ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं? 1 में जब 0 आ जा रहा है तो 2 काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पास क्या है 1, कितना है 1, तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से थोड़ा सा कम या 1 से थोड़ा सा अधिक। अगर हम 1 पे थोड़ा सा कम लेगा 0.9, इसको लगभग कितना बोलेंगे? 1। लगभग कितना बोलेंगे? अरे 1 के नजदीक में बोले ना, तो लगभग कितना बोला जाएगा? 1 बोला जाएगा ना। मतलब अगर एग्जैक्ट 1 में आ रहा है, हम 1 के तो लगभग ले सकते हैं, 1 के लगभग। अब 1 के लगभग लेने के बाद हमारे पास 2 तरीका है। 1 का लगभग लेने के हमारे पास 2 तरीका है। मतलब 1 का लगभग मतलब 1 के नजदीक लीजिए, 1 के नजदीक, अभी एकदम हल्का सा थोड़ा सा कम, जिस पे वैल्यू मेरा डिफाइन हो जाए 1 के नजदीक। अब देखिए 1 के नजदीक जाने का हमारे पास 2 तरीका होता है। यहाँ 1 है, 1 में डिफाइन नहीं हो रहा था 0 बटा 0, तो 1 के नजदीक लेंगे, तो 1 के नजदीक का वैल्यू हमारे पास 2 तरीका बनेगा, 2 तरह से। एक देखिएगा इधर से बनेगा 0.9, 0.99, 0.90 अनंत बनेगा नहीं बनेगा। एक इधर से बनेगा 1.01, 1.001, 1.001, आया कि नहीं है? मतलब एक इसके बाएं से इसके दाएं से, 1 के पास जाने का नजदीक जाने का 2 तरीका, लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से। क्या बोला जाएगा? लेफ्ट की तरफ से और राइट। तो जो लेफ्ट की तरफ जाएंगे इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट लिमिट। और जो राइट की तरफ उसका बोलेंगे राइट लिमिट। इसका यूज आगे हम लोग कराएंगे। समझ गए? पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट लिमिट, राइट की तरफ जाएंगे तो राइट लिमिट। समझ गए? पहले कोई दिक्कत यहाँ तक? और कहानी होता है अगर ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा, तभी जाकर फंक्शन का 1 पे मान निकलेगा, अन्यथा मान नहीं निकलेगा। मतलब आप लेफ्ट लिमिट लिए या कहाँ लिए? राइट लिमिट, दोनों का मान हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। अभी हम जिसे सिखाएंगे उसमें निकालेंगे भी, सिखाएंगे भी। तो कहानी हुआ कि जब हम लोग 1 रख रहे हैं तो 1 पे जो आ रहा है, तो कहानी से कहते हैं कि 1 से थोड़ा सा कम लीजिए, बोलते हैं हाँ, अरे बोलेंगे हमको खर्चा पानी के लिए दीजिए 1000 रुपया पावा से। नहीं है बाबू, ठीक है ऑनर्स लीजिए, नहीं बाबू नहीं है, 100 रुपये दीजिए, खुद तो दीजिए, है कि नहीं है? जहां पे काम चल सके कहने का तो थोड़ा सा भी तो कम से, तो 1 पे नहीं डिफाइन कर रहा था, 1 थोड़ा सा कम कर सकते ना, कसरी करते हैं, तो 1 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा अधिक, 1 के नजदीक होना चाहिए। तो 1 के नजदीक हम बोलते हैं 0.9 को भी बोलते हैं, और 1.9
1 को भी 1.01 को भी 1.001 को भी कह सकते हैं। तो 1 के नजदीक जाने का दो तरीका होता है, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लिमिट। राइट में क्या बोलेंगे, पूरी कर देता है। और जब दोनों बराबर होगा तभी जाकर फंक्शन का लिमिट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका खासकर हम यूज पढ़ेंगे क्लास 12 में। लेफ्ट लिमिट अलग निकालने सीखेंगे, राइट लिमिट अलग निकालने सीखेंगे, देखिए दोनों का मान बराबर है या नहीं। इसका खासकर हम क्लास 12 में करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ से बस इतना कहानी लेते हैं जो आ गया मीनिंगलेस। और थिंक करेंगे, ठीक। अब इसको क्या ध्यान सुनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को दोबारा थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान सुनेगा। पहले x² -1 था, x² -1 बटा में क्या था, x -1। कंडीशन मान लेंगे इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, x एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं, एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं, तब कहें आंसर चलेगा। अगर x 1 के बराबर नहीं तब कहानी क्या चल रहे हम लोग, देखिएगा। इस 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू a² - b², a माइनस b इंटू a प्लस b बट्टा में x -1 आ जाएगा। x किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम या 1 थोड़ा सा 1 के लगभग लिए हम लोग ना, ये देगा। तब जाकर ये x -1 कट जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचेगा, x+1। अब अगर सोचेगा अगर डायरेक्टली हम यहाँ लिख के दिए f(x) इक्वल टू x² - 1 x -1, डायरेक्टली लिख देते हैं, लिखे नहीं लिखते हैं। अब अगर करेंगे 1 का स्क्वायर x -1 इंटू x+1 बटा x -1, इसको सब काट दिए। इसका काटने का अर्थ हो गया कि आप यहाँ जब x का स्थान पे 1 रखिएगा, रखिएगा 1, तो 1 -1 बटा 1 -1, इसको काट कर कितना बना रहे हैं आप, बनेगा कभी बनेगा। इसलिए हम यहाँ मान लिखे कि x जो 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है मतलब 0.9 पूछ लीजिए, देखिएगा ना। यहाँ पे लिखिएगा x -1 बटा x -1, ये तभी कटेगा जब x का मान कितना नहीं रहेगा, कितना नहीं रहेगा, 1 को छोड़ के। अगर 1 से थोड़ा सा भी कम लेते हैं 0.9 -1 बटा 0.9 -1 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी घटाएंगे तो -0.1, यहाँ भी घटाएंगे तो -0.1, और कट इसको तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर x का मान 1.1 भी ले लेंगे तो 1.1 -1 बटा 1.1 -1 0.1 बटा 0.1 कट के इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम x का मान 1 रख देंगे तो 1.5 बनेगा कभी भी, यही रीजन यहाँ पे बताना था, समझ गए। तो x का मान 1 नहीं है, लेकिन 1 के नजदीक निकालना है। तो कहानी क्या बना, ठीक है x का मान 1 नहीं है, तब 1 के नजदीक लीजिए, मतलब यहां से देखिए ये है 1 है ना, तो 1 के नियर इधर से जा सकते हैं और आप इधर से भी जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, लेफ्ट, इधर से बनेगा लेफ्ट लिमिट, और इधर से क्या बनेगा, राइट लिमिट। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, लोग मान जब निकाले अभी ना, अभी मान निकाले नहीं है, अभी सिर्फ f(x) बराबर क्या लिखे हैं, x+, लेकिन हमको 1 पे निकाला था ना। तो अब क्या करेंगे, इफ x इज टेंस टू 1, इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू, मतलब x टेंस टू 1 मतलब x 1 के नजदीक है, x 1 के नजदीक, मतलब x जो है वो 1 के नजदीक है या 1 की तरफ जा रहा है। x किसकी तरफ जा रहा है, 1, x 1 के तरफ जा रहा है। जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, सर्वांश पढ़े थे, कांग्रेस दो ट्राइंगल को जब कांग्रेस दिखाते थे तो 2 बराबर आता था, अब बीच में वैसा तो नहीं रहता। अगर एग्जैक्ट बराबर है तो बराबर का साइन, और लगभग बराबर है तो उसको बोलते थे कि सर्वांशम है कि नहीं है, माने लगभग बराबर है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लगभग बराबर इन होता था यहाँ पर। तो उसी प्रकार से x टेंस टू 1, यहाँ पर जहां पर लिखा x टेंस टू 1 मतलब x का मान तो 1 लेंगे, x का मान कितना लेंगे, 1, लेकिन अगर एग्जैक्ट बोला जाएगा तो एग्जैक्ट इसका x का मान 1 कभी नहीं होगा, 1 के नजदीक।
x टेंस टू 1, माने x 1 क्या है नजदीक। और लेंगे 1 क्यों, अगर माने 1 नहीं लेंगे तो कोई मान लीजिए ले लिया 0.9, चलिए 0.9, कोई ले लिया 1.1, कोई ले लिया 1.001, तो बताइए सबका मान अलग अलग आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो मान निकाला जाएगा 1 पर ही, लेकिन जब एग्जैक्ट मान निकाला जाएगा तो एग्जैक्ट हमेशा जिसको जब पढ़ेंगे तो 1 पे नहीं निकलता है, ये 1 के नजदीक का भी निकलता है, और 1 के नजदीक लेफ्ट की तरफ भी बनेगा और राइट की तरफ भी आएगा। तो कह सकते हैं इफ लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट बराबर राइट, देन फंक्शन ऑफ लिमिट एग्जिस्ट, तब जाकर फंक्शन का मान क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि निकलेगा। और इसको लिमिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, तब इसको कह सकते हैं जो एक्स का मान किस पे निकाल रहे थे, किस पे निकाल रहे थे, यहाँ लग जाएगा लिमिट, क्या लग जाएगा लिमिट, और एक्स का मान किसके तरफ जा रहा है, किसके तरफ, एक्स टेंस टू 1 आ जाएगा। अब फंक्शन अब क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस, और तब इसी को जाकर इस लिमिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसमें और इसमें अंतर यहाँ पर है कि हाँ डायरेक्टली एक्स का मान कितना बोला था, और इसमें यहाँ पर क्या अंतर है कि एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1, एक्स किसके नजदीक जा रहा है, किसके नजदीक, जब भी लेंगे तो 1 के नजदीक लेंगे। अब 1 के नजदीक हम 0.9 ले रहे हैं कि 0.9 ना ले रहे हैं कि 1.01 ले रहे हैं, कोई मतलब तो नहीं ना है, पता तो नहीं ना है, इसलिए हमेशा यहाँ लिखते हैं एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1। अब बताइए इस 1 को फिर से 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स माइनस 1, यहाँ से कट जाएगा, कट जाएगा, कितना बनेगा, जब तक हम इस लिमिट का मान नहीं रखेंगे तब तक इसको साथ साथ लिखते चलेंगे, याद रखिएगा पहले। और फंक्शन आ जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और एक्स का मान कितना दिया हुआ है, रख सकते हैं, आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, आ गया। तो यहाँ रख है तो सारा 0 बटा 0, लेकिन फंक्शन मान कितना आ गया 2, आया कि नहीं यार। तो किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसके नजदीक किसी पॉइंट ढूंढ लेते हैं, उसके नजदीक किसी पॉइंट पे निकालते हैं और तब जाके निकलता है। तो उसके नजदीक जब भी निकालने केस होता है तो केस हमारा किसका आता है, लिमिट का, किसका आता है, लिमिट का। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब भी दिखाएं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, उसको दिखाते हैं। फंक्शन क्या था जी आपका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस, ये था 1 पे मान निकाला था तो 1 पे यूज नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था तो 1 के नजदीक, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 1 को तो 1 का स्क्वायर किए थे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, कट कितना आ गया था एक्स प्लस 1। अब इसका मान निकलेगा, बता दे कि जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर रहेगा तब, यहाँ तो हम डायरेक्ट निकाल दिए, लेकिन दिखा दे कि इसका लेफ्ट लिमिट का मान और इसका राइट लिमिट का मान दोनों का मान बराबर था। कि अभी आप लोग जो फंक्शन पढ़ना वो सिंगल फंक्शन वाला पढ़ना है, आगे चलकर आपको आएगा लेफ्ट लिमिट के लिए अलग फंक्शन, राइट लिमिट के लिए अलग अलग फंक्शन, तब वहां पर ज्यादा चेक करना पड़ता है। यहाँ पर भी चेक क्या रहेगा, ऐसा रहेगा कि लेफ्ट लिमिट का मान और राइट लिमिट का मान हमेशा बराबर रहेगा, समझेगा पहले। तो ध्यान से कैसे निकालेंगे, तो जस्ट बताए थे हमको 1 पे निकालना है, तो 1 पे निकालने के 1 के नजदीक जाएंगे, 1 के नजदीक इधर से जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लिमिट, इसको क्या बोलेंगे इधर से, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट लिमिट, ये आ जाएगा राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट में यहाँ एक एक्स का वैल्यू और यहाँ आपका जो फंक्शन है एक्स का मान रखेंगे, और फंक्शन मान कितना आ गया था एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स का मान रखेंगे और एक्स प्लस 1 का। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, चलिए आते हैं सबसे पहले लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट मतलब देखिए तो इसके लेफ्ट जी इधर से ना, तो 1 के नजदीक लेना है, तो 1 के नजदीक में क्या क्या बनेगा, 1 थोड़ा सा कम बनेगा ना, 1 थोड़ा सा कम, मतलब x का मान कितना लेते हैं 0.9, कितना लेते हैं 0.9, यहाँ रख रहे हैं
0.9 प्लस 1 आ जाएगा 1.9। आया कि नहीं आया? अगर हम 0.9 नहीं लिए, हो सकता कि हम 0.99 ले लें, है कि नहीं यार? 0.99 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1.9। अगर हम उसमें 0.999 ले लें तो 0.999 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1.999। आया कि नहीं आया? हमको 1 के नजदीक लेना, तो 1 के एकदम हल्का सा कम लेना है जी, बस 1 पे डिफाइन ही था, तो 1 से थोड़ा सा कम या 1 से थोड़ा सा अधिक, उससे कोई दिक्कत नहीं इन होता है। चलिए ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ आते हैं तो ये कहानी चलता। ये बताइए, अगर इसको हम चलेंगे राउंड फिगर में तो ये लगभग किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? अब 1.9 1.99 1.99 ये किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? 1.9 ना जी, 1.99 है, तो लगभग किसके पास जा रहा है? यानी जब x का मान 1 के पास जा रहा है तो फंक्शन का मान किसके पास जा रहा है? 2 के पास। किसके पास? 2 के पास। ये कौन सा चले? लेफ्ट लिमिट। क्या चले? अब आते हैं राइट। राइट लिमिट मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा अधिक। अगर हम 1 से थोड़ा सा नहीं करेंगे तो 1.01 लिखते हैं, 1.01 यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे x में, तो 1.01 प्लस 1 बराबर 2.01 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। या हम 1.001 यहाँ लेते हैं तो 1.001 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2.001 आ जाएगा। या हम ले लेते हैं 1.001 लेते हैं, यहाँ रखेंगे तो 1.001 प्लस 1 बराबर 2.001 आया कि नहीं आया? तो ये देखिए तो 1.01 1.001 1.001 एक लगभग किसके नजदीक है? किसके नजदीक? 1 के नजदीक। इसको देखो तो 2.01 2.001 2.0001 ये किसके नजदीक जा रहा है? किसके नजदीक? और इसका देखे तो लेफ्ट लिमिट में फंक्शन का मान कितना आया? किसके नजदीक? ये भी किसके नजदीक? दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तब कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट लिमिट बराबर क्या आ गया? लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट। याद रखिएगा, लिमिट का मान अलग से नहीं होगा, जो मान आएगा ना वही मान होगा, क्योंकि जो लेफ्ट का वही क्या रहा है? राइट का। और दोनों का मान हमेशा सेम आएगा तो फंक्शन का भी मान जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? उन्हीं दोनों से एक रहेगा, दोनों तो बराबर है, चाहे लेफ्ट लिमिट बोले चाहे राइट। इसका मान कितना आ गया? 2। इसका मान कितना आ गया? तो फंक्शन का भी लिमिट का मान कितना आएगा? आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो ये हम खाली एक बता दिए बेसिक सवाल से, आपको कोई बेसिक सवाल बनाना नहीं, समझिए पहले। अब उसको बनाना कैसे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले। बहुत आसान है, मैंने इससे आसान कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपके पास बस सिंपल सा लिखा रहेगा, इवोल्यूट मतलब मान निकले, बस दिया हुआ रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। नहीं निकल पाएगा? x का मान कितना करना है? खाली रख देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। रख रहे हैं 2, x का मान कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम माइनस 5 एकम आ जाएगा, 2 आवे 3 में से 5 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा देखिएगा। हाँ और क्या करना वो तो बेसिक कंसेप्ट रहता हूँ ना, गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस क्या है? रखे तो ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्टली मान रख रहे हैं तो आ जा है 0 बटा 0। तो कुछ सोल्व कर लीजिए फंक्शन को, या इस 4 को 4 को 2 का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 2 काट सकते इसको, कट जाएगा। x टेंस टू 1 है जी, x इक्वल टू नहीं है, 2 रहता तब ना, 2 माइनस 2 0
2 माइनस जो कितना था 0, और 0 जो काट के हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन x टेंस टू 1 है, मतलब x 2 के नजदीक है, एग्जैक्ट 2 नहीं है। जब रख देंगे यहाँ पर तो 2 + 2 बराबर कितना जाएगा, आया कि नहीं आया, वो दिक्कत यहाँ तक। कहने का अर्थ इस सिंपल सी चीज है, जो लिमिट दिया है और जो वैल्यू दिया है उसको जाके रख के देखिए, रखने के बाद क्या वो डिफाइन वैल्यू रियल वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है या अगर ऊपर से 0 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर जस्ट का तस वही हो जाएगा, ठीक है। हमको रियल वैल्यू लाना है, लेकिन जब डायरेक्टली मान रख रहे हैं और रखने के बाद कोई रियल वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब उस केस में 0 बटा क्या जा रहा है 0। जब भी ऐसा केस आएगा, जब भी ऐसा केस आएगा तो हमेशा 2 काम करना पड़ेगा, याद रखिए हमेशा 2 काम करना पड़ेगा। अगर वो द्विघात में या त्रिघात में है, ध्यान सुनिएगा, या तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे, द्विघात है त्रिघात क्या करेंगे फैक्टराइज गुणनखंड कर लेंगे, या फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला में लगा उसको तोड़ कर सोल्व कर लेंगे। मतलब जिसके वजह से 0 हो रहा है ना, पहले उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ मेन जो हो रहा था नीचे कितना था, कितना था x-2 को हटाना पड़ता ना, रास्ते का बाधा कौन था ना, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो क्या किए, ऊपर में 4 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिए, 4 को कर दिए 2 का स्क्वायर, a² माइनस b², a माइनस b इंटू a प्लस b, x माइनस 2 x 2 कट जाएगा, रास्ते के बाद खत्म, क्या बचा है x प्लस 2, और एक में 2 की जगह रख देंगे, x का स्थान में 2 कितना आ जाएगा 4। जैसे मान लीजिए आप लोग घर मोबाइल लेना था, है कि नहीं है, तो उन्हें सब पापा के पास बोलना है, भैया बोल रहे कल मोबाइल लेना, क्या जरूरी है, हमारे घर मोबाइल नहीं है, घर ही पड़ा है, मम्मी बोल रही है ना खाली पैसा की बर्बादी है, ताकि आपको मोबाइल लेने में 2 लोग बाधे हैं, मम्मी भी और भैया, तो दोनों को मनाइएगा ना, है नहीं मनेगा तो नहीं मानेगा, नहीं लिएगा तो दोनों को मनाना पड़ेगा। रास्ते का जो बाधा है कि हमको मोबाइल लेना है, ठीक है, तो पहले बनाना पड़ेगा, भैया को एक भैया आप भी मोबाइल चला लीजिएगा, या खर्चा पानी कर देंगे, मम्मी को एक सबके जोरी है, हमें जोरी पड़ रहा है, पढ़ाई लिखा करने करते कुछ बहाना बना दिया का पढ़ना, आजकल ऑनलाइन के जमाने पढ़ना लिखना है, और घर पढ़ाई नहीं हो रहा, मोबाइल से इंस्टाग्राम चल रहा है, तो पहले जो रास्ते के बाद उसको खत्म करेंगे ना, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। मतलब जिसके वजह से दोनों में 0 हो रहा था उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसको पहले हटाना पड़ेगा। हटाने के आपके पास 2-3 मेथड है। पहला मेथड है या तक ऑन द फॉर्मूला में है a² माइनस b², a³ माइनस b³ उस पर लगाइए, या अगर द्विघात रहेगा त्रिघात रहेगा तो उसको आराम से फैक्टराइज करिए, मतलब गुणनखंड करिए, या फिर एक तीसरा टाइप का सवाल आएगा रूट वाला। क्या आएगा, रूट वाला, जो क्लास 9 से लोग सीखता है। हर का परिमेयकरण सीखे हैं, यहाँ हर का भी करेंगे, अंश का भी करेंगे, दोनों साथ में भी करेंगे परिमेयकरण। समझ गए, पहले परिमेयकरण सिर्फ हर का नहीं होता है। तो कल हम लोग कैलकुलस का एक बहुत बड़ा टॉपिक लिमिट हम लोग स्टार्ट किए थे। तो लिमिट में देखते थे कि हम लोग लिमिट का राइज कब हुआ, बता रहे थे कि मैक्सिमम केस में जब हम लोग किसी फंक्शन पे पार्टिकल जब कोई पॉइंट रखते हैं और पॉइंट रखने के बाद उसका मान कितना आ जाता है 0/0। कितना आता है, जब 0/0 आ जाता है उसको बोलते हैं मीनिंगलेस, बोलते हैं उसको बोलते हैं अर्थहीन, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, कभी नहीं कहते हैं। तो उसका मान निकालने के लिए जिस पॉइंट पे जो आ रहा है उससे एकदम उसके नजदीक कोई पॉइंट लेते हैं। तो नजदीक लेने के पास 2 तरीका है, या तो उसे थोड़ा सा कम लीजिए या थोड़ा सा अधिक। तो कम वाले में जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, और जब ज्यादा में तो बोलते हैं राइट। और जब दोनों का मान बराबर आता है तभी जगह फंक्शन का लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इन बताए थे, कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान से कुछ सवाल बता रहे हैं। लिमिट x टेंस टू -2 2x² माइनस 5x + 1 बट्टा में x माइनस। ध्यान से देखिएगा, पहले लिमिट x टेंस टू -2 2x² माइनस 5x + 1 बट्टा में x + 1। कहा कि इस पूरे फंक्शन का मान निकालिए जब x का मान किसके पास जा रहा है, किसके पास, तो पहले बताए थे, पहले डायरेक्टली पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं, रखने के बाद देखिए अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो आंसर जस्ट का तस, लेकिन अगर 0/0 आ जाएगा तो आंसर वो नहीं होगा। तो हम लोग सोल्व करेंगे, काट पीट जो भी करेंगे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट रख देते हैं, x का मान कितना था -2, रख रहे 2 × -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 + 1 बटा में -2 + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक?
माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस, और माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 बटा माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एकदम सवाल एकदम सिंपल सा रहेगा सवाल में, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर लिमिट इस प्रकार से x टेंस टू -3 x का स्क्वायर या 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 ऐसे सिंपल सा रहेगा, तो डायरेक्टली मान निकाल तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -3 प्लस 1 -3 का क्यूब कितना होता है 27 दूना 54, माइनस माइनस प्लस, 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस है ना, तो 15 और 1 16, और 54 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 16 नहीं आ जाएगा जी, 14 में से 6 हो जाएगा 8, 38 ना आ जाएगा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? -38 तो रियल नंबर है कि नहीं रियल नंबर है? लेकिन सवाल दिक्कत तब होता है, तब ध्यान से देखेगा किस प्रकार से रहेगा। बोलेगा लिमिट x टेंस टू 3 x क्यू माइनस 27 बटा में x माइनस 3 रख के देखे तो 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 27 बटा 3 माइनस 3 बराबर 0 बटा, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो मान होता नहीं है, तब सोल्व करेंगे। तो पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग जो जानते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं इसमें सोल्व करने के लिए, x का क्यूब कहते हैं 27 को 3 का क्यूब बटा में x माइनस 3, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 3x बटा में आ जाएगा x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख देते फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? x माइनस 3 x माइनस 3 कट जाएगा। कल ही हम बताए थे जिसके वजह से 0/0 हो रहा है, तो पहले पहचानेंगे कि हमारे रास्ते का बाधा कौन है कि नहीं है। रास्ते का बाधा पहचानेंगे, फिर उसको हटा ना देंगे जी। तो देखें कि x माइनस 3 की वजह से हो रहा था, तो पहचान लेके x माइनस 3 की वजह से हो रहा था। अब हटाने के लिए सिंपल सा लोग क्या था कि कुछ लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ क्यू में था ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी एक्स इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 बट्टा में एक्स माइनस 3 कट जाएगा। तो जो जीरो कर रहा था वो कटा नहीं कटा, कट गया। अब बाकी जगह बच वहाँ एक्स का मान रख दीजिए। एक्स का मान कितना है 3 रखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिहाई 9 कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सवाल अगर इसी टाइप का रहेगा, लिमिट x का पावर लिमिट x टू x का पावर 5 कैसे बनेगा? ठीक है हम कर दिए 2 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a का पावर 5 माइनस b का पावर 5 को याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू मैक्सिमम 3 तक याद है, 4 तक याद है, 5 तक याद है। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। 10 रहेगा, 20 रहेगा, 100 रहेगा, तुरंत बनेगा। उससे का टेंशन नहीं लेना है। तो लिमिट का पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, पहले बात में जल्दी बंद करें उसको साइलेंट या ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अपने इसको आगे क्लास में फोन बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। चलिए ध्यान से रखिएगा। हाँ बात नहीं करिए, ध्यान देंगे पहले। तो कंसेप्ट नहीं, जड़ी बूटी क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में x माइनस a। ध्यान से देखेंगे, पहले फॉर्मूले को समझेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म को समझेंगे। अगर वो इसी रूप में रहेगा तो बनेगा, इस रूप में नहीं रहेगा तो इस रूप में नहीं बनेगा। तो ध्यान समझिए, पहले फॉर्मूला क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू a
x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में कितना है x में से। अब इसके फॉर्म को समझिएगा, यहाँ x तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी तीनों x सेम टू सेम है कि नहीं है। तो बताइए अगर यहाँ पे 2x तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर यहाँ पे 5x तो यहाँ पर भी, यहाँ पे साइंस यहाँ पर भी कोई दिक्कत। मतलब तीनों जो x वाला है x x और x तीनों x वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे x प्लस 2 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत। यहाँ तक उसी प्रकार से a वाला को देखिएगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी x टेंस टू a मतलब कोई भी कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे 5 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर a प्लस 2 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 1/2 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत। यहाँ तक 2 समझ गए। तीसरा का सेम, तीसरा क्या आता है, इन दोनों में देखिए बीच हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीच हमेशा क्या रहेगा। चौथा कंसेप्ट देखिएगा, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, दोनों का पावर सेम टू सेम है कि नहीं है। इसका पावर 5 तो इसका भी पावर, यहाँ 10 तो यहाँ 100 तो यहाँ 1/2 यहाँ पर भी, यहाँ 5/2 यहाँ पर भी। और नीचे पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर, नीचे पावर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर सेम तो है, यहाँ भी 2 यहाँ पर भी 2 तो फॉर्मूला में नहीं आएगा। नीचे पावर कितना होना चाहिए, 1, कितना होना चाहिए 1 के अलावा कुछ दूसरा रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तो फॉर्मूला में नहीं बनेगा। सेम होने से मतलब नहीं है, नीचे पावर फिक्स है कि x माइनस a मतलब x का पावर 1 होना चाहिए और a का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कंसेप्ट कहता है, फॉर्मूला कहता है इन सब को छोड़कर खाली इसमें फोकस करिए, a के पावर n में, a के पावर n में, a का पावर n। फॉर्मूला कहता है n इंटू a का पावर n माइनस 1, बस n इंटू a का पावर n माइनस 1। अब ध्यान सुनेंगे, जड़ी बूटी क्या कहता है, यदि कोई लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में x माइनस a के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू a का पावर n माइनस, n इंटू a का पावर n माइनस। अगर इसको a टू z के भाषा में बोलना है तो पावर को बगल में लाइए, पावर में से 1 घटाइए, पावर को बगल में लाइए, पावर में से। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अभी जस्ट बता रहे लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 5 माइनस 32 बट्टा में x माइनस 2 दिया हुआ है। क्या बताइए, अभी जो ये सवाल है इस फॉर्मूले के फॉर्म में है, x मिल तो गया, ठीक है, दोनों माइनस मिल गया, लेकिन यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको 2 के पावर बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बट्टा में x माइनस 2। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए क्या सेम टू सेम फॉर्म आया कि नहीं आया। x मिल गया, 2 मिल गया, दोनों का 5 मिल गया, साइन दोनों में क्या है, माइनस, और दोनों का पावर कितना है, 1 आया कि नहीं आया। तो फॉर्मूला क्या करता, ध्यान सुनेगा, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बट्टा में x माइनस a। तो फॉर्मूला कहता है n इंटू a का पावर n माइनस 1, है ना, पावर को बगल पावर में से 1। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बट्टा x माइनस 2 है कि नहीं है। तो फॉर्मूला कहता है n का मान कितना आ जाएगा, 5 इंटू a का पावर n माइनस 1 मतलब 5 है, तो 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 का पावर कितना जाएगा, 4, और 2 का पावर 4 कितना था, 16 पचे 80। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको भी बनाना था, कुछ नहीं करते। इस 27 को क्या 3 का क्यों कर सकते, तो पावर को बगल में लेंगे, पावर कितना है 3, और 3 में से 1 घटा दे कितना बचेगा 2, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना जाएगा 9, 9 तिया 27, 9 तिया। ये मेथड था, ये जड़ी बूटी है। चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। इसी एग्जाम्पल में देखिएगा, अगला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 5, x का पावर 4,
माइनस 625 बटा में x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू 5, x का पावर 4, 5 का पावर 4 बटा x माइनस 5 आ जाएगा। 50 25 125 गुना 5 के अंदर आ जाएगा 625 आ जाएगा। x सेम टू सेम है, 5 5 सेम टू सेम है, दोनों का पावर कितना है 4, और दोनों का पावर कितना है, बीच में क्या है, तो फॉर्मूला में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला क्या करता था, पावर को, अरे क्या 5 का पावर 4 है ना, पावर को बगल में, पावर कितना था 4, 4 को बगल में है, अब पावर में से कितना घटाएंगे, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, तो 5 का पावर कितना बचेगा 3, 4 गुने 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, 125 गुने 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 500। कोई दिक्कत यहाँ तक? वेट हो जाएगा सच में बनाइए। हो जाएगा ये ऑन द फॉर्मूला आया कि नहीं आएगा? अरे यहाँ पावर 1 1 है, यहाँ पावर 2 हो गया, आएगा? पहले शांत रहिए, बात नहीं करेंगे ध्यान से। देखिए ऑन द फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। पहले हम लोग आप लोग कह रहे सर ठीक है, लिमिट x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 आ जाएगा, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से के फॉर्मूला कहता है लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बट्टा में x माइनस a। नीचे दोनों का पावर कितना रहना चाहिए, यहाँ कितना दे दिया है, फॉर्मूला में आएगा कभी भी, हमें कितना चाहिए 1, तो इस तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर लगेगा एक छोटा सा कंसेप्ट, हमें यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर न होकर हमें बट्टा में x माइनस 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अरे एगो सवाल नहीं, दो सवाल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हमको बट्टा में क्या चाहिए, तो अगर सिंपल सा जो चाहिए उसी कंसेप्ट कहता है, ध्यान सुनेगा। अंश और हर में जो हमें चाहिए वही अंश और हर में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, लिमिट x टेंस टू 3 आ जाएगा, x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 बट्टा में x माइनस 3 आ जाएगा, फिर बट्टा में x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बट्टा में x माइनस 3, ये भी फार्मूला में वो भी फार्मूला में। अब आया कि नहीं आया, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बट्टा में x माइनस a। यहाँ भी देखिए तो लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बट्टा में x माइनस a। सेम टू सेम आया कि नहीं आया? तो ध्यान सुनिएगा, जब इस तरह के केस में सेम रहेगा तो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, समझ गए, उसी से अंश और हर कहीं जब भी रहेगा तो हमेशा दोनों सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ 81 तो यहाँ 4 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ x माइनस 3 बन रहा है तो ऊपर नीचे भी x माइनस 3 रहेगा, तभी सवाल इस प्रकार का देगा, अलग अलग रहेगा उसका सवाल अलग अलग तरह से देगा। याद रखिए चीज को हमेशा फिक्स रखेगा, ऊपर जो बेस बनेगा x3 तो नीचे भी बेस हमारा आपका 103 बनेगा। ये नहीं कि यहाँ 3 का जगह पे 2 बन जाएगा या 4 बनेगा तो इस तरह का सवाल बनेगा। बेस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। यहाँ भी x तो यहाँ भी 3, यहाँ बेस तो यहाँ भी क्या था 3। देखिए ना, पहले कहने का अर्थ है x माइनस 3 से x माइनस 3 कट कर देंगे तो दोनों जस्ट का तस आएगा नहीं आएगा। अब इसमें 2 सवाल बना कि नहीं बना,
दूसरा चीज बताते हैं, अगर बाहर लगा हुआ है लिमिट, बाहर क्या लगा हुआ है लिमिट, तो यह लिमिट यहाँ जितना सारा फंक्शन है, चाहे गुना में, चाहे भागा में, चाहे जोड़ में, घटाव में, यह लिमिट हर एक फंक्शन के लिए है। मतलब अगर जो लिमिट लगा हुआ है, तो यहाँ दो सवाल, ऊपर भी और नीचे भी, तो यह लिमिट ऊपर वाले के लिए भी है और यह लिमिट नीचे। अगर मन है तो आप इसको बांट सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए भी आप अलग लिख सकते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए पहले, लेकिन इतना लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब चलेंगे हम लोग सवाल में, तो कोई में 4 टर्म, कोई में 5 टर्म, तो उतना टर्म बांटने की कोई जरूरत नहीं है। सबके बाहर क्या लगा दिए लिमिट, और जो बाहर लिमिट है इस सब के लिए, चाहे टर्म वो गुना में, चाहे वो भागा में, चाहे वो जोड़ में, चाहे वो घटा में, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत है तो देखिए सवाल बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए कि लिमिट x टेंस टू 3 था, x का पावर 4 माइनस 81 बटा x का स्क्वायर माइनस 9 था। आराम से देखिए कि 81 को 3 का पावर 4 और 9 को 3 का पावर कितना 2। अब दिक्कत ये हुआ कि हमें बटा में x माइनस 3 चाहिए था, मतलब दोनों का पावर कितना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पावर कितना आ गया 2, तो दोनों के पावर 1 से, मतलब x का पावर 1 माइनस 3 का पावर 1, मतलब कस हैं x माइनस 3 से अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या लगा रहे हैं भाग। सेम संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, x माइनस 3 1 से 3 कट नहीं जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब देखिए तो इस प्रकार से जब लगा दिए तो लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, इसको खाली देखिए, यह किस फॉर्मूले में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तब फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू ए का पावर n माइनस 1, तो यहाँ से ऊपर वाला जब देखेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 4 इंटू n का पावर n माइनस 1, 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, बटा है तो ये कहाँ जाएगा बटा आ जाएगा ना। अब बताइए यहाँ भी देखिए तो लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, क्या ऑन द फॉर्मूला में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर n का मान कितना बन रहा है 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 3 का पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ऊपर वाला का भी फॉर्मूला और नीचे वाला का कोई दिक्कत यहाँ तक। ऊपर था 4 तो 4 को बगल में ले और 4 में से 1 घटेंगे, कितना बचेगा 3, तो 3 का पावर 3। यहाँ कितना था 2 को बगल में ले आए और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 3 का पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1, कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अरे ऊपर में 3 का गो है 3 गो, नीचे में 3 का गो है, तो एगो तो कट ना जाएगा, एगो कट जाए तो क्या बचेगा 2 गो, तो 4, 3 का पावर तो कितना जाएगा 9 बटा में 2 से काट देंगे, 9 दूना 18 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक्सरसाइज 27 है, पहले बताए थे कि 2 एक्सरसाइज, इसमें मात्र एक फॉर्मूला बताएं आपको, जो बताएं लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू a का पावर क्या होता है n इंटू a का पावर। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए शांत रहिए, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 8 बटा में x प्लस 2 दिया हुआ है, इसको बनाना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर इसको इस फॉर्मूले में लाना है तो फॉर्मूले में लाने के लिए अच्छी बताइए, सबसे पहले x का मान कितना दिया हुआ है माइनस 2, रख के थोड़ा सोचिए तो मन में कितना आ रहा है -2 जब रखेंगे x का स्थान पे, -2 का क्यूब -8 प्लस और कितना आ जाएगा 0, -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 0 बटा जो कि डिफाइनिंग है। तब चेंज करेंगे। इस फॉर्मूले में लाने के लिए कहानी देखिए क्या चीज है। पहला चीज के बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ बीच में क्या है पहला काम तो करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहले लिमिट x टेंस टू -2, x का पावर 3 माइनस -8 बटा x माइनस -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से क्या फॉर्मूला बनाएंगे,
एक्स 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 तीनों सेम टू सेम है कि नहीं है? तो ए वाला देखिए, ए का मान कितना है -2, यहाँ भी कितना है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, मतलब ये -2 का पावर करना होगा। तो -2 को कै बार मल्टीप्लाई करके -8 आ जाएगा, कै बार, 3। लिमिट x टेंस टू -2, x का पावर 3 माइनस -2 का पावर 3 बटा में x -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a। ऑन द फॉर्मूला में आया कि नहीं है? फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू a का पावर n माइनस 1। n का मान कितना था 3 इंटू a का मान कितना है -2 का पावर n माइनस 1। 3 में से 1 जाए कितना जाएगा 2, 3 गुना -2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में देखिए, बता भी जस्ट हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बटा में एक्स स्क्वायर -2x। चलिए ध्यान से, अब दो चीज बताते हैं। पहले चीज, अगर यहाँ पर ई फॉर्मूला आपको नहीं लगा, ठीक है, तो वहां पर दो तरह से लगेगा, या तो द्विघात होगा या त्रिघात होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले मन में रख के देखिए, x टेंस टू नहीं लिखे हैं, x टेंस टू 3 है, 3 रख के देखिए तो सवाल बोलता है लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। x का मान कितना है 3, रख के देखिए तो पहले मन में कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 4 तिहाई 12, 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 6 और 6 3 9, 9 माइनस कितना जाएगा 0, 0 बटा 0 आ गया। तो बनेगा नहीं, तब कहानी क्या करते हैं, तो अगर जो सवाल इस फॉर्मूला में नहीं होगा वो देखिए दो अलग अलग टाइप में होगा। अगर द्विघात होगा तो उसको आराम से फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। याद है ना, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं दो भाग में, पहला और तीसरा, कि गुना के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर बिचरा वाला के बराबर आना चाहिए, चाहे वो द्विघात चाहे त्रिघात रहे। अब ई नहीं रहेगा तो फिर रहेगा रूट वाला, क्या रहेगा रूट वाला। तो रूट वाला जब रहेगा तो वहां करेंगे हर का परिमेयकरण, और यहाँ पर हर का भी परिमेयकरण करना पड़ेगा, अंश का भी करना पड़ेगा और दोनों का साथ में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर का ही परिमेयकरण होता है, समझ गए पहले? तो ध्यान से देखिएगा पहले, तो वो फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा है, इसमें साफ साफ लिखे तो क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो गुणनखंड कर सकते हैं आराम से, गुणनखंड यानी फैक्टराइज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x को -3x माइनस x प्लस 3 लिख सकते हैं, -3 माइनस से कितना आ जाएगा -4, और गुना करने पर पहला तीसरा के बराबर आ जाएगा। फिर x स्क्वायर -2x को तोड़ना है तो -3x प्लस x माइनस 3 लिख सकते हैं, -3 प्लस x कितना आ जाएगा -2, और दोनों गुना करेंगे तो पहला और तीसरा के गुना के बराबर आ जाएगा। अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ई तो तोड़ने सीखे ना क्लास 10th में। अब बाकी कुछ कॉमन कर सकते हैं, लिमिट आ जाएगा x टेंस टू 3 आ जाएगा, इन दोनों से कुछ कॉमन कसते हैं x, तो यहाँ x का था 2 गो, एगो कॉमन हो जाएगा -3 आ जाएगा, इन दोनों से -1 x -3 साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो x कॉमन, x -3 प्लस 1 x -3। ध्यान से देखिएगा पहले, लिमिट x टेंस टू 3 x -3 दोनों में है कि नहीं है, यहाँ क्या बचेगा x -1 बटा में x -3 कॉमन इंटू x -3 कट जाएगा। इसी के वजह से होता जी, इसी के ना वजह से 0 बटा 0 आ रहा था। x का मान जब 3 यहाँ रखेंगे तो 3 -1 बटा 3 प्लस 1, 2 बटा 4 कट के आ जाएगा 1 बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से कीजिएगा, बात नहीं करेंगे। अभी जस्ट इला सवाल बताए थे, लिमिट x टेंस टू x का पावर 5 माइनस 32 बटा x क्यूब -8।
कुछ बताया तभी? क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 2, x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 बटा x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। कुछ करेंगे? क्या करेंगे? नीचे पावर मुझे कितना दिया था? 1, लेकिन कितना दिया हुआ है? 3। तो किससे भाग लगाएंगे? अंश और हर दोनों को। लिमिट x टेंस टू 2 आ जाएगा, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बटा x माइनस 2 आ जाएगा, x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 बटा में x माइनस 2। देखिए तो दो सवाल बना के नहीं बना, ऊपर और तो ऊपर वाला भी फार्मूला में आ गया, नीचे भी आ गया। फार्मूला क्या होता है? n इंटू a का पावर n माइनस 1। n का मान कितना है? 5। कितना है? 5 इंटू a का मान कितना है? 2 का पावर n माइनस 1। n कितना था? 5। 5 में से 1 कम कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बटा में यहाँ n का मान कितना है? 3 इंटू a का मान था 2 का पावर n माइनस 1। n का मान कितना है? 3। 3 में से 1 कम कर कितना हो जाएगा? 2। कुछ कटेगा? 2 का पावर है 2 का गो 4 गो, यहाँ कै गो बचेगा? 2 ठो। तो 5 2 का पावर 2 4 बटा 3 बराबर 20 बटा 3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से कीजिएगा। तो कल हम लोग लिमिट के एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें बता चुके थे 12 तक। हम बोले थे कि 15-16 तक बन जाएगा। 13 तक बोले थे सर। 13 तक ध्यान से कीजिएगा। पहले 13 सबसे आसान है, 13 मतलब फॉर्मूला है जी। बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे। लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 2 का पावर 5/2 यानी 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 बटा में x माइनस a है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे 13 में कोई जान जीव है? 13 में रट रहे हैं आप लोग। 5/2 होगा ना? 5/2 है? सर हो जाएगा। हाँ, ऑन द फॉर्मूला नहीं है? है कि नहीं है? लिमिट x टेंस टू a, हाँ, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में x माइनस a। पावर को बगल में लाइए, या होता था n इंटू a का पावर n माइनस 1। n का मान 5/2 इंटू a का पावर 5/2 माइनस 1। 5/2 a का पावर 3/2 आंसर। और कुछ करना है? ए बी चलिए ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन 14 क्या करता है? लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 बटा में x माइनस a है। कल आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, जड़ बताए थे, ध्यान से कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, यही ना बताए थे? ध्यान से कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में, पहले बताते इसको फॉर्म में देखेंगे। फॉर्म में देखने के लिए x x x तीनों सेम टू सेम है कि नहीं है? a तीनों सेम टू सेम है कि नहीं है? दोनों का पावर कितना है? n। ऊपर दोनों का पावर बराबर होना चाहिए और नीचे दोनों का पावर कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x है कि नहीं है? यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी क्या है? a। लेकिन यहाँ देखे तो लिमिट x टेंस टू a, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। लेकिन यहाँ x प्लस 2 का पावर कितना है? कितना है? और यहाँ कितना है? a प्लस 2 का पावर कितना है? और यहाँ कितना है? अब थोड़ा सा कहानी देखे तो यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ है x, यहाँ कितना है? x प्लस 2। यहाँ कितना है? तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा? और यहाँ a प्लस 2, यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा? आया समझ में? मतलब नीचे हमको x प्लस 2 और a प्लस 2 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से कैसे बनाएंगे? लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 2 का पावर आ जाएगा 5/3 माइनस
a प्लस 2 का पावर आ जाएगा 5/3 बटा में x प्लस 2 और -2। क्या दो जोड़ सकते हैं और दो घटा सकते हैं कि नहीं? हमें चाहिए x प्लस 2। क्या चाहिए? यानी x में हमको क्या चाहिए था जी? 2। तो 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिए। सेम संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? +2 और -2 कट ना जाएगा जी। अब इससे फायदा क्या हुआ देखिएगा, लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 2 का पावर आ जाएगा 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 और देखिए तो x प्लस 2 और दोनों से माइनस कॉमन कर सकते हैं a प्लस 2। सेम टू सेम आया कि नहीं आया? आ गया। अब दिक्कत है यहाँ सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? यहाँ है a प्लस 2, यहाँ भी a प्लस 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? तो इसको बोलते हैं लिमिट चिन्ह। ध्यान सुनिएगा, एक कंसेप्ट है लिमिट चिन्ह जो आगे से पूरा विस्तार से बताएंगे। अभी देखिएगा हमारे पास इतना देखिएगा, इफ x टेंस टू a, x कहाँ जा रहा है? x कहाँ जा रहा है? हमें किसका मान निकालना होगा? x प्लस 2। तो देन कहते हैं x प्लस 2, x प्लस 2। तो x का मान कितना है? a प्लस 2 जाएगा नहीं जाएगा? ध्यान से x कहाँ जा रहा है? हम बोले कि x प्लस 2 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं लिमिट चिन्ह। क्या बोलते हैं? लिमिट हमारा x का है, लेकिन किसका चाहिए था? x प्लस 2 का। x जब जा रहा है a के पास तो x प्लस 2 का निकलना है। 2 इधर भी जोड़ दिया, 2 इधर भी, तो x प्लस 2 आया कि नहीं आया? या x का मान कितना था? a रख देंगे तो a प्लस 2 आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा यह, आ जाएगा। अब उसके बाद देयरफॉर लिमिट x प्लस 2, x का स्थान पर क्या देंगे? x प्लस 2। x जब a के पास जाता है, लेकिन हमको किसका निकालना है? x प्लस 2 का। तो x प्लस 2 कहाँ जा रहा है? a प्लस 2। और ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3 बटा में आ जाएगा x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब देखिए तो सब ऑन द फॉर्मूला है कि नहीं है? x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 मिल गया, a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 2 मिल गया, ऊपर पावर 5/3 मिल गया, नीचे पावर 1 मिल गया और बीच में क्या है? माइनस। तो फॉर्मूला क्या होता था याद है? n इंटू a का पावर n माइनस 1। क्या होता है? यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान 5/3 इंटू a मतलब a प्लस 2 का पावर n माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1 आ जाएगा 5/3। 3 एक 3, 5 में से 3 जगह आ जाएगा, तो a प्लस 2 का पावर 2/3 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल रहेगा, मोस्ट वीवीआई याद रखिएगा। लिमिट x टेंस टू 1, x का पावर n माइनस 1 बटा x माइनस 1। ध्यान सुनिएगा, रहेगा एक ही नंबर का, लेकिन सबसे आसान है, सबसे आसान है। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, x का पावर n माइनस 1 बटा में x माइनस 1। अब बताइए क्या ये फॉर्मूला में है या नहीं? फॉर्मूला में है। फॉर्मूला में लाने के पहले बताए थे x x x मिल गया, 1 1 1 मिल गया, लेकिन दोनों का पावर ऊपर क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पावर कितना है? लेकिन यहाँ कितना है? सेम ही है। तब कैसे बनेगा? सेम कर देंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है? जानते हैं कि 1 का पावर कुछ हो रहा है, कितना आएगा? तो 1 को 1 का पावर n नहीं कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते हैं। 1 का पावर 2, 1 का पावर 5, 1 का पावर 10, 1 का पावर 100, 1 का पावर n रहे कितना? 1। अब देखिए अब ये फॉर्मूला में नहीं आया। फॉर्मूला क्या करता? पावर को बगल में, ऐसे ही। तो फिर n इंटू a का पावर n माइनस 1, n का मान कितना है? n इंटू a का मान कितना है? 1, 1 का पावर n माइनस 1। अब देख n इंटू 1 का पावर कुछ रहे कितना आएगा? 1, n इंटू 1 बाय कितना जाएगा? n। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सबसे मोस्ट वीवीआई सवाल पहले बता रहे और भी बता रहे, टेस्ट में भी देंगे ना, तो सब वही गलती के जाइएगा। कहा तो अलग लगाएंगे फॉर्मूला।
हंसी आ रहा है, हम बताएंगे टेस्ट के रिजल्ट, कहाँ टेस्ट ले रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू 1, x का पावर n माइनस 1 बटा में x माइनस 1। इस हल्का सा खाली कंसेप्ट छुपा दिया हुआ है, अगर जब भी आपको एग्जाम में देगा तो सिंपलीफाइड फॉर्म में देगा, मतलब 1 को 1 का पावर n लिख के नहीं देगा, आपको खुद समझना है कि इसको फॉर्मूला में लाना है। इसका पावर n तो इसका भी पावर क्या होना चाहिए n। अब देखिए तो 1 किसका पावर n करे, तो 1 है, 1 का पावर n करे कोई फर्क पड़ेगा, ताकि 1 1 1 मेरा सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आगे 1 का पावर n, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, x माइनस 1 आ गया। ऑन द फॉर्मूला में फॉर्मूला कर था n इंटू a का पावर n माइनस 1, n का मान कितना था, n इंटू a का स्थान पे 1 का पावर n माइनस 1, इसका मान हो जाएगा 1, 1 इंटू n कितना आ जाएगा n। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखिए इस सबसे आसान सवाल है 16, ये भी देखिए, लिमिट x टेंस टू a, बताइए ना, इतना आसान सवाल दिया हुआ है। अब कहिएगा क्या ये ऑन द फॉर्मूला में है या नहीं, हाँ, तो क्या करेंगे जी, रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे ना, बोथ साइड है ना, दो को टर्म दिया हुआ ना, LHS RHS, स्क्वायरिंग वन बोथ साइड होता है। तो हल्का सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है यह, हल्का सा सिंप्लीफाइड लिख लीजिए, x का पावर 1/2 नहीं है फॉर्मूला में, है या नहीं है। लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा में x माइनस a, दोनों का पावर सेम टू सेम है कि नहीं है। तो ये बात दिमाग में कहानी घूम रहा था, यहाँ पर रूट दिया हुआ था है? अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, n का मान कितना है, इंटू a का पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 a का पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। ऊपर पावर माइनस में, नीचे का पावर प्लस में, अरे 2 एकम 2, एक में से 2 जगह तो माइनस 1 ना बचेगा, तो 1/2 a का पावर 1/2, 1/2। अब जैसे जानते हैं कि रूट मतलब पावर कितना होता है 1/2, तो 1/2 के स्थान पर फिर से क्या लिखते हैं रूट, मतलब 1/2 रूट a, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर इतना दिया हुआ है। जब रूट था तो रूट का पावर माने कि जब पावर में लिखेंगे तो रूट का मान कितना होता है, तो x का पावर 1/2, a का पावर 1/2, दोनों का पावर सेम टू सेम आ गया, लगा दिए फॉर्मूला, n इंटू a का पावर n माइनस 1, n का स्थान पे 1/2, a का पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 2 एकम 2, एक में से 2 जा कितना बचेगा -1 बटा 2, ऊपर पावर माइनस में, नीचे जाएगा तो पावर प्लस में, प्लस 1/2 आ गया, तो 1/2 घटाकर फिर से रूट लिख सकते हैं। ऐसे इतना दिया, इतना लिखेगा तब वो सही, इतना लिखेगा तब वो सही, यहाँ लिखेगा तब वो सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या दिया हो रहा है आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक। लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h का रूट माइनस रूट ऑफ x बटा में h। चलिए अब बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा देंगे, एक कंसेप्ट समझा रहे, इसी कंसेप्ट से लेकर आपका टोटल 28 तक बनेगा, जहां भी रूट दिया रहेगा। सबसे पहले ध्यान से रखिएगा, पहले बीच में मेन बटा है कि नहीं है, एलसीएम लिया हुआ है। ऊपर देखिए तो हम लोग x का मान, जहां h है ना, h का मान नेगेटिव रख के देखिए तो कितना आ रहा है, नेगेटिव रख के देखिए, यहाँ रखेंगे तो 0, रूट x माइनस रूट कितना आ जाएगा 0 बटा 0, 0 बटा, क्या 0 बटा 0 किसी लिमिट का मान होता है, नहीं होता है, तब तो सोल्व करना पड़ेगा। अब ये ना तो द्विघात है, द्विघात है, और न तो उसको इस फॉर्मूला में लाया जा सकता है। तो ध्यान से रखिएगा, अगर जब भी रूट रहेगा तो क्लास 9th में कंसेप्ट सीखे थे हम लोग, हर का परिमेयकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल कहते हैं ना। तो ध्यान से रखिएगा, पहले कहानी क्या चीज है, जब भी अगर रूट दिखेगा तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं सिर्फ हर का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हर का ही परिमेयकरण किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि अगर 1 बटा में 2 प्लस रूट 3 है तो इसके अपोजिट साइन से गुना और भागा, ये नहीं करते थे, 2 प्लस है तो 2 माइनस, इन्हें करते थे, कोई दिक्कत। और जब भी परिमेयकरण करते हैं
तो अगर नीचे वाला कर रहे हैं तो हमेशा एक फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो परिमेयकरण है एक तरह से मेथड है, सेम नंबर से गुना सेम नंबर से भागा। देखे तो 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा 10 का 10, उसी से गुना उसी से भाग कितने किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हर का मतलब डिनोमिनेटर का ही किया जाएगा, ये आपका हर का डिनोमिनेटर का भी, नोमिनेटर का भी, अंश का भी और दोनों का भी किया जाएगा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साफ साफ कह सके तो यहाँ पर हर का भी परिमेयकरण, अंश का भी परिमेयकरण और दोनों का भी परिमेयकरण करना पड़ेगा। अगर ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है तो दोनों का साथ में को करना पड़ेगा। अब अलग सिर्फ ऊपर दिया है तो ऊपर वाला करिए, सिर्फ नीचे दिया हुआ है तो नीचे वाला करिए। आया समझ में? यानी रूट वाला दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हर का सिर्फ परिमेयकरण, इसमें हर में दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है ना। रूट वाला दिया तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, रेशनशिप करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा पहले, अब इसको करते हैं चाहे ऊपर चाहे वो नीचे। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सिंपल सा लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, बात नहीं करेंगे, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बटा में एच, ये तो दिया हुआ था जी। परिमेयकरण होता है कि जो बीच में साइन है उसके उल्टा साइन से गुना और भाग, ऊपर वाला कहीं कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में साइन क्या था तो किससे करेंगे, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बटा में x प्लस एच का रूट प्लस रूट एक्स। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, इसका परिमेयकरण कर दिए, माइनस है तो प्लस, आखिर में इस सेम टू सेम कट जाएगा तो जस का तस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा, फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में कुछ लग रहा फॉर्मूला, देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, क्या हुआ है, तो फिर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा एक बार में। कुछ बोले हैं पहले, कौन से जरूरी काम है, तो फिर हाँ समझा रहे, वहां सब लगे हुए बात करने में। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, रूट अंडर x प्लस एच माइनस रूट एक्स बटा में क्या था h। आराम से देखिए, अगर ऊपर में दिया है या नीचे दिया है या दोनों में दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर रूट जहां दिया उसका आराम से परिमेयकरण करें, चाहे वो अंश का चाहे वो हर का, चाहे वो न्यूमरेटर का चाहे वो डिनोमिनेटर का हो। देखिए तो ऊपर दिया था, ऊपर बीच में क्या था माइनस, तो किससे करेंगे, प्लस, प्लस लगा गुना और भागा कर दिए। ऊपर जब करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला में आया कि नहीं आया, आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का आ जाएगा खत्म, डायरेक्टली आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर एक्स बटा में यहाँ पर आ जाएगा एच इंटू जस का तस, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स। कुछ कटेगा, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, प्लस एक्स और माइनस नहीं कटेगा, और भी कटेगा, एच और एच कट जाएगा। अब आ जाएगा, बचेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा में रूट अंडर x प्लस एच। अब तो ध्यान से तो h का मान रख कर देखे तो क्या अब 0 बटा 0 आएगा, मेन जो आ रहा था 0 0 वो h के वजह से आ रहा था, नहीं आ रहा था 0 बटा 0, नहीं आ रहा था, h तो कट ना गया। अब आराम से h का मान दीजिए, तो 1 बटा में रूट अंडर x प्लस h का मान कितना है 0, तो आ जाएगा प्लस रूट x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट x आ जाएगा प्लस रूट x बराबर 1/2 रूट x आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे अभी। लिमिट h टेंस टू 0 1/h
धूल कर कहाँ से इतना -1/√x। चलिए ध्यान सीखिएगा, इसको 1/h है ना, इन लग रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस 0 1/h इंटू 1/√x प्लस h -1/√x दिया हुआ है। इसको बनाना है, बताइए इसको कैसे बनाएंगे? क्या डैके लगा देंगे हर का परिमेकरण? क्या बट्टा में अभी कुछ दिया हुआ है? पहले पहला काम क्या करेंगे? ब्रैकेट क्यों? पहले एलसीएम लेंगे ना। पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तब तो बनेगा ऊपर और नीचे। ध्यान सीखिएगा, सबसे पहले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1/h। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? और जब भी अलग रहेगा तो एलसीएम क्या बन जाएगा? दोनों। क्या बन जाएगा? दोनों। तो आ जाएगा √x प्लस h इंटू √x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, एलसीएम लेने का तरीका हम बताए थे वेरिएबल में। जो मिल जाता ओकरा छोड़ के, जो नहीं मिलता वो जगह उसके ऊपर लिखाता है ना। देखिए तो यहाँ क्या था? √x प्लस, सब लोग बोलेंगे, और यहाँ मिल गया। कहाँ नहीं मिला? तो √x जगह इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ना, √x जाएगा 1 में, कितना हो जाएगा? बीच में चला जाएगा माइनस। यहाँ क्या मिल गया? मिलना क्या √x? कहाँ नहीं मिला? √x प्लस h। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए तो अब आराम से हम हर का परिमेय कर सकते हैं। हर का क्या अंश का? हर का अंश का कि हर का कि दोनों का? जिसके वजह से 0 हो रहा है, इसके वजह से 0 होने कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस में देखिए h का मान यहाँ पर रखेगा 0, रखेंगे ना, तो x प्लस 0 कितना आ जाएगा? √x, और √x इधर नहीं कर रहा है, उसके वजह से हो रहा है, तो उसका सिर्फ करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1/h √x माइनस √x प्लस h बटा में इसको √x प्लस h इंटू √x। अब लगाते हैं हर का परिमेय करना अंश का, तो माइनस से किसे करेंगे? प्लस से। आ जाएगा √x प्लस √x प्लस h बटा में √x प्लस √x प्लस h। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए ऊपर लगेगा फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 1/h। ऊपर लग रहा है फॉर्मूला, लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं है? क्या होता है? तो √x का स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो x प्लस h। इतना ही ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? नो सर, माइनस ब्रैकेट देखिएगा फॉर्मूला कहता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √x का स्क्वायर क्या होता है? x माइनस बी स्क्वायर, तो √x प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस। लेकिन ये जो माइनस लिखे हैं ये दोनों का ना बाहर है, अगर ऐसे लिखे हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इसमें फिर क्या लगेगा? ब्रैकेट। क्या लगेगा? और नहीं तो अगर ब्रैकेट नहीं लिख रहे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस है, तो दोनों क्या आ जाएगा? माइनस। नीचे वाला 10 का 10। अब आया दिक्कत समझ में? कहाँ था? तो इतना बार बार हम बोलेंगे तब समझ में आप लोग आएगा। कुछ कटेगा? कुछ कटेगा? x से x आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटा में h इंटू √x प्लस h इंटू √x इंटू √x प्लस √x प्लस h। अब फिर कुछ कटेगा? h से h, जो 0 कर कहानी खत्म हो गया। अब आराम से ऊपर बचेगा -1, h का मान दीजिए √x प्लस h का मान 0 इंटू √x, फिर √x प्लस √x प्लस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देखेंगे तो -1 बटा में ये आ जाएगा √x आ जाएगा, फिर यहाँ पर √x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2√x, नहीं आएगा? √x प्लस √x कितना हो जाएगा? 2√x। अब ध्यान से देखिएगा -1/2
2 आ जाएगा, रूट एक्स और रूट एक्स कितना आ जाएगा एक्स आएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना आ जाएगा एक्स, 2 को बाहर निकाल के अब इंटू एक्स, एक आएगा रूट एक्स, रूट मतलब पावर कितना होता है, दोनों का बेस सेम है और इसका पावर कितना है 1, दोनोों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तब पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब -1/2 एक्स का पावर 3/2 आंसर। इन दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई में तब पावर क्या आएगा, जुड़ेगा मतलब 1 + 1/2, 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2। ध्यान से एक बार फिर से देखिए तो फिर समझा रहे हैं, देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h ब्रैकेट में था 1/√x + h -1/√x था। सबसे पहले देखिए किसका एलसीएम ले लिया होता है, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम दोनों अलग होता है, एलसीएम बन जाएगा दोनों, इसके नीचे √x + h मिल गया, √x नहीं मिला जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा √x, इसके नीचे √x मिल गया, ई नहीं मिला था तो √x + h आ गया। अब आराम से देखिए यहाँ टर्म बन गया, इसका करते हैं परिमेयकरण, नीचे वाला जस का तस छोड़ दिए, यहाँ ये वाला इतना कहानी जस का तस, इसका परिमेयकरण यहाँ माइनस था तो प्लस से गुना प्लस से भागा, 1/h जस का तस a - b इंटू a + b, a² - b², तो √x का स्क्वायर x - b², तो इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन बाहर में क्या था माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, a² - b², तो -x और -h आ जाएगा, और नीचे वाला कहानी जस का तस, x और x कट जाएगा, ऊपर बचेगा -h, नीचे वाला कहानी जस का तस, h से h कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1 और नीचे हर जगह h का मान कितना था 0 रख दिए, √x + 0 इंटू √x इंटू √x प्लस √x + h, h का मान 0, -1 √x इंटू √x आ जाएगा, x + 0 आ जाएगा, √x आ जाएगा, √x प्लस √x कितना आ जाएगा 2√x, -1 2 को पहले जगह √x और √x कितना आ जाएगा x, और ये √x था, रूट मतलब पावर कितना होता है आ जाएगा, दोनों का बेस गुना में है कि नहीं है, और ये कहानी वालों पहले पढ़े हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m + n पढ़े हैं, दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई में से है कि नहीं है, आधार से वो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो एक और आधा को जो जोड़ेंगे कितना जगह 1.5 मतलब 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लीजिए इस प्रकार से।